जी हाँ, इस बार आपकी परीक्षा के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 में देखिए, सबसे पहले है निश्चेष्ट का विलोम बताइए। ऑप्शन है सतर्क, प्रविष्ट, सचेष्ट और सजग। तो जो सी आंसर है, निश्चेष्ट का सचेष्ट करेक्ट है, सी। अगला प्रश्न है तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए। तालाब का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है सरी, सरिता, सर, सरोवर, तड़ाग, पराग, पोखर और पाथर। जी हाँ, ध्यान दीजिए। तो तालाब का सही पर्यायवाची शब्द होगा बी आंसर, सर और सरोवर। इसमें सही आपको ऑप्शन है सर और सरोवर, ध्यान दीजिएगा, सर, सरोवर। जी हाँ, अगला प्रश्न है काला की भाववाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन है काली, कालिमा, कलात्मक, कालिमा। सही उत्तर होगा इसका कालिमा, जो डी आपका आंसर है, डी ऑप्शन कालिमा। काला की भाववाचक संज्ञा कालिमा होगा, डी आंसर सही है। ठीक है, अगला है भारत का विशेषण बताइए। तो भारत का विशेषण जो है, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का विशेषण बताइए। ऑप्शन है भारतीयता, भारतवर्ष, भारती, भारतीय। तो जो डी ऑप्शन है यही सही होगा, भारत का विशेषण भारतीय। देखिए, भारत का विशेषण भारतीय। आगे है अभिलाषा का शुद्ध रूप बताइए। अभिलाषा का शुद्ध रूप जो है, डी आंसर है आपका सही। अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है ना, डी, फिफ्थ का डी, अभिलाषा। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। दिवाली मनाना, पूजा करना, खुशी मनाना और बहुत प्रसन्न होना। तो भाई इसका आंसर होगा खुशी मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना, सी, सिक्स्थ का सी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो सही रूप क्या बनेगा जब हम वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले सुन लेते हैं। धार्मिक मानव सबको प्रभावित करता है, धर्म मानव मन को प्रभावित करता है, मानव के मन को धर्म प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करने वाला मानव धर्म है। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है, धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है बी, सेवेंथ का सही ऑप्शन जो है ना, धर्म मानव मन को प्रभावित करता है, यही उत्तर होगा। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए तो कर लीजिए। जी, अगला प्रश्न है 8वां। रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया। वाक्य में कर दिया का प्रयोग कीजिए। रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया, यही ऑप्शन भी सही होगा, पहला। तो 8वें का आपको सही उत्तर है ए, रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर दिया। अब देखिए पार्ट बी में बात 98 की से कुछ इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान से आप प्रश्न पढ़ लीजिए और इनका उत्तर देखिए। बात 98 की मेरे चैनल पर उपलब्ध है, पूरा पाठ और उससे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हमने बताए हैं। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आपके नया रास्ता, एकांकी संचयन और साहित्य सागर का हमने पूरा ही बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। आप एक बार ज़रूर देखिए। हर कोई अगर चैप्टर में आपको डाउट है तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए और अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लीजिए।
बाकी अगर आपको कहीं कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पार्ट बी से कुछ और आपको मैं प्रश्न यहाँ बता देता हूँ। महायज्ञ का पुरस्कार क्रय विक्रय शब्द का अर्थ क्या होता है? आप ये प्रश्नों को देख लीजिए एक बार और आगे आप इनके आधार पर अपनी तैयारी जरूर करें अच्छे से। फिर है दो कलाकार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप देखिए। दो कलाकार अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली हैं और यहाँ क्यों आई हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। चित्रों की प्रदर्शनी थी जहाँ पर ये लोग मिली थी। आप मेरे चैनल पर ये भी उपलब्ध है, आप देखते हैं तो और भी जितने की कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, बड़ा अच्छा रहेगा। आप देखिए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए कुछ और प्रश्न हैं। संस्कार और भावना से, ये लाइन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि मैं जानती हूँ मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को छू तक नहीं गई है। और इससे ये प्रश्न दिए गए हैं कि वक्ता अपने बेटों के विषय में क्या जानती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। और संस्कार और भावना की वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको मिलेगा। फिर है बहू की विदा। बहू की विदा इस बार के लिए यानी 2023 के परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिए। मुझे और लज्जित न करो किसने कहा उस वक्त, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए, आदि बहुत सारे ये प्रश्न हैं कि जीवनलाल के मन में पश्चाताप का भाव कब पैदा हुआ, अंत में जब इनके साथ भी ऐसा हुआ। आप चैनल पर जरूर देखें, और भी बातें आपको मिलेंगी। जी हाँ, ये सूखी डाली से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूखी डाली, दादाजी बट वृक्ष को देखकर दादाजी के मन में कौन सी कल्पनाएं जाग जाती हैं? दादाजी का मन क्या सोचकर सिहर उठता है और वे किस चिंता में डूब जाते हैं? फिर दादाजी कैसे विचारों के व्यक्ति हैं, उनकी क्या अभिलाषा है? अपनी छोटी बहू के विषय में दादाजी के क्या विचार हैं, आदि बातें हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हमने बताए हैं। आप सूखी डाली की भी वीडियो जरूर देखें, आपका फ़ायदा जरूर होगा। चलिए कुछ और एक प्रश्न मैं आपको बता दूं। नया रास्ता से, मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर फूली नहीं समाई। और इस टेक्स्ट से संबंधित प्रश्न है, मीनू के हृदय में हीन भावना ने क्यों स्थान बना लिया था? फिर मीनू को अपनी परीक्षा परिणाम की सूचना कहाँ मिली थी? नीलिमा और मीनू के बीच क्या संबंध थे? मीनू नीलिमा को किस बात की सूचना देने आई थी और क्यों? फिर मीनू के मन में प्रसन्नता, उदासी और पुनः प्रसन्नता के भाव कब और किस प्रकार जागृत हुए हैं? ये उस समय की बात है जब उसकी परीक्षा का रिजल्ट जो है ना बताया जाता है, और पहले बेचारी अपने शादी के संबंध में बातें सोच करके रिश्ता टूटा था और दुखी थी। फिर रिजल्ट आया, वह जान करके वो बहुत खुशी हुई, प्रसन्न हो गई, आदि सारी बातें हैं। आप पाठों को जरूर अच्छे से पढ़िए, समय ज़्यादा होगा। अब मैं यहीं आज के लिए आज का सफ़र यहीं समाप्त। आगे मैं फिर आपके साथ कुछ नए विचार, नई सोच के साथ, नए ज्ञान के साथ उपस्थित होकर आपका मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। एक बार फिर आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय हिंदी।